बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मसाले दोम के हवाले से है, उर्दू लाज़मी का, जिसमें हमने दूसरा लेक्चर है ये अकबरी की हमाकतें, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम मतन का मुताला कर रहे थे, उसमें पैराग्राफ की सूरत में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अकबरी की हमाकतें, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पीछे जो हमने पढ़ा वो बता दूं कि इसमें एक औरत की कहानी बयान की गई है जो नहायत जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है, उसको नहीं पता कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे नानी के लाड प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है, माँ बाप ने बहुत ज़्यादा जो है वो बिगाड़ दिया है, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करते रहे, चाहे वो मानने वाली थी या नहीं, लेकिन ख्वाहिशात सारी पूरी करते रहे, जिसकी वजह से वो बिगड़ गई। और इसमें एक कहानी बयान की गई है, नावल है ये इसकी सिन्फ, जिसमें एक बताया गया है कि कुटनी एक है वो अकबरी के मोहल्ले में आ जाती है, तो वहाँ पर वो तबरकात कुछ लेकर आती है, झूठी कहानियाँ बनाकर लोगों को सुनाती है, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी भी औरत को जो है वो धोखे में ला सकूँ और उसे लूट सकूँ। तो अकबरी उन्हीं में से एक है, मतलब कि वो इस धोखे में आती है, वो उसे अपने घर बुला लेती है, वो तबरकात देखती है, वो उसे एक हज़ार बन जो है वो सस्ता बेच देती है, वो बहुत खुश होती है कि सस्ता हज़ार बन जो है मुझे बेच दी है। उसका शौहर पूछता है कि तुमने ये इतनी सस्ती चीज़ें कहाँ से ली हैं? वो बताती है कि एक मोहतरमा आती है, वो मुझे ये दे के जाती है, हज करके आई है, बहुत नेक औरत है, तो मुझे वो उसकी आदत बहुत अच्छी लगी है। तो उसका शौहर जो है, यहाँ पर उसके शौहर की भी जो है वो एक बेवकूफ़ी बयान की गई है कि उसका शौहर भी उस धोखे में आ जाता है, यानी वो उसे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें सस्ती चीज़ें दे तो ले लिया करो। हमने पढ़ा था दो लोगों के असर तक कि वो जो कुटनी होती है, वो औरत होती है हज्जन के रूप में जो आती है, वो अकबरी को दो लौंगे देती है और उसे कहती है कि तुम ये दो लौंगे जो हैं, एक तो तकिए में सी दो और एक अपने बालों में लगा लो, तो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, तुम बे औलाद हो, तुम्हें औलाद भी मिलेगी, तुम्हारा शौहर भी तुमसे खुश रहेगा, तुम्हारे घर के हालात भी जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस ज़माने में जो है मौलवी नज़ीर अहमद लिख रहे हैं, उस ज़माने में लोग जो थे वो इकट्ठे रहते थे, मतलब शादी के बाद एक लड़का जो था वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, इकट्ठे वो लोग रहते थे। लेकिन अकबरी इतनी जाहिल औरत थी कि उसने शादी के बाद थोड़ा सा अरसा भी अपने सास और ससुर के साथ ना गुजारा, बल्कि अपने खामद को, अपने शौहर को मजबूर किया कि तुम इनसे अलग हो जाओ, और उसे अलग लेकर वो रिहाइश पजीर होगी। दो लोगों की बात की गई इसमें, जहाँ पे हमारा लेक्चर पिछला ख़त्म हुआ था, कि दो लोंगे वो उसी तरह ही करती है जैसे उसे वो कुटनी बताती है कि तुम घर पूरे को साफ़ सुथरा करके और तकिए के जो कपड़े हैं वो सारे चेंज करके और तुमने उसमें वो लोंगे सी देनी है। वो ऐसे ही करती है कि ठीक है, मैं उसी में ही ऐसे ही करूँगी, पूरे घर की सफाई भी करूँगी, शीट्स वगैरह भी चेंज करके और फिर मैं उसमें वो सी दूँगी। और उसने कहा कि ख़ुद भी तुम अपनी हालत दुरुस्त करके और तुम अपने बालों में लगा लेना। अकबरी ऐसे ही करती है। ज़ाहिर है जब एक लड़की जो है वो घर को साफ़ सुथरा नहीं रखती, उसका शौहर उससे कैसे खुश हो सकता है कि जब उसे घर का ही ख्याल नहीं है, यानी घर की चीज़ों का ख्याल नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, तो उसे कैसे खुश हो सकता है। लेकिन जब वो उसे इन दो लोगों के बारे में बताती है कि ये मुझे एक पीर ने दिए थे और उसने ये दम करके दी हैं और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो तुम ऐसे ही करो। वो ऐसे ही करती है कि पूरे घर को साफ़ करती है, ख़ुद भी नहा धो के साफ़ हो के वो लोंगे जो हैं उनका इस्तेमाल जैसे वो बताती है वैसे ही करती है। तो जब उसका शौहर घर आता है तो वो सारे घर को देखकर बहुत खुश होता है कि आज तो घर की बहुत ज़्यादा सफाई हुई है, और वो उसकी हौसला अफजाई के लिए जो है उसकी बड़ी तारीफ़ करता है कि तुमने घर को जो है वो बहुत अच्छा साफ़ किया हुआ है, तुमने आज लग रहा है कि तुमने घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। वो बहुत खुश होती है और यही चीज़ थी जो मज़ीद उसे उस औरत पर, उस धोखेबाज औरत पर यकीन करने पर मजबूर करती है कि उसने जो दो लौंगे दी थी उसका असर इतनी जल्दी हो गया कि मेरा शौहर मुझसे इतना ज़्यादा खुश हो गया है और उसने मेरी इतनी तारीफ़ की है। यहाँ पे अब हमारा सफ़ा नंबर 29 जो है ये इस सबक का शुरू होगा, जिसमें खावंद के रवैये की मस्बत तब्दीली, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि खावंद का रवैया जो है वो कैसे बदल गया। यानी घर को अच्छा देखकर, साफ़ सुथरा देखकर वो बहुत खुश हुआ, उसने बहुत तारीफ़ की कि तुमने घर को बहुत अच्छा संभाला हुआ है।
दूसरा पॉइंट अगर देखें कि शोहर से ख़रीद करदा अशिया का तस्करा, यानी वो जो चीज़ें उस औरत से ख़रीदती थी उसका तस्करा जो है उसने अपने शोहर से किया कि वो औरत जो है वो बहुत नेक औरत है, बहुत अच्छी औरत है और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो कि सस्ती दी हैं, महंगी भी नहीं दी। तीसरा पॉइंट आ रहा है शोहर का लालच में आ जाना, यानी शोहर भी यहाँ पर लालच में आ गया और वो कहता है कि अगर तुम्हें इतनी सस्ती चीज़ें दे रही है वो तो तुम ख़रीद लिया करो, कोई मसला नहीं है। अकबरी का लोगों पर पुख्ता यकीन होना, उसका अकबरी का मज़ीद उन लोगों पर पुख्ता यकीन हो जाता है कि वाकई ये उन लोगों का असर है कि मेरा शोहर मेरी हर बात मानना शुरू हो गया है और मेरी हौसला अफजाई भी करता है, मेरी तारीफ़ भी करता है। जब इतना कुछ हो चुका है तो हज्जन को माँ बना लेना, अब वो उसे अपनी माँ बना लेती है, यानी उनमें माँ बेटी का रिश्ता बन जाता है कि तुम मेरे लिए मतलब इतना कुछ कर रही हो तो तुम मेरे लिए माँ का दर्जा रखती हो, और वो उसे बेटी बना लेती है। जाहिर है कुटनी ने तो उसे ठगना था, उसे लूटना था, उसने उसको बेटी बना लिया और उसने उस कुटनी को अपनी माँ बना लिया। अब सफ़ा नंबर 30 पर जब हम देखें तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें झूठे नथ के मोती बेचना, नथ कहते हैं जो कान से नाक तक का जेवर होता है उसको नथ कहा जाता है। अब वो उस नथ के हवाले से वो कहती है कि मेरे पास एक नथ भी है जो कि मुझे किसी अमीरजादी ने दी थी और उसने कहा था कि तुम ना ये बेच देना, तो ये मैं तुम्हें ना बहुत सस्ती दूंगी अगर तुम आज ही ले लो। वो कहती है आज तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आज कैसे ये नथ ले लूँ। तो वो कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम कोई ना कोई बंदोबस्त करो क्योंकि ये कल तक बिक जाएगी तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगी और तुम मेरी चूँकि बेटी हो तो मैं चाहती हूँ कि ये तुम ख़रीद लो। अकबरी फिर उसके धोखे में आ जाती है, कहती है चलो ठीक है मैं कुछ करती हूँ। वो कहती है कि आप कुटनी उसे मशवरा ये देती है, जिसको वो माँ बना लेती है, उसे मशवरा ये देती है कि तुम ऐसे करो कि तुम अपना कुछ जेवर बेच दो और ये नथ लाजमी ले लो। वो कहती है ठीक है। नथ खरीदने को तमाम जेवरात उठा लाना। अब वो उसे कहती है कि तुम ना अपना कोई छोटा मोटा जेवर ले आओ, वो बेच दो और ये नथ जो है ना तुम खरीद लो। वो अब ऐसे करती है, अब जाहिर है उसने उसको माँ बना लिया, उस पर उसे पूरा यकीन है, वो सारे का सारा जेवर उठा के उसके पास ले आती है कि ये सारा मेरे पास जेवर है तो इसमें से जो छोटा जेवर है वो आप ले लो और मैं ये नथ खरीद लेती हूँ। कुटनी का धुलाई के बहाने तमाम जेवरात उठा लाना। आप देखें अब यहाँ पर उसकी एक और चाल है कि मैं इसको कैसे अब लूट सकती हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे पास इतना जेवर है, तुमने इसको कैसे रखा हुआ है, बिल्कुल ये नासाफ़ है, इसको तो पॉलिश करवाना पड़ेगा, यानी इसको एक दफ़ा धुलाना पड़ेगा, तो तुमने क्यों नहीं धुलवाया, सबसे पहले इसको धुलवाओ। अब अकबरी कहती है कि मेरे शोहर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे लिए ये सब करे कि मेरा जेवर जो है वो ले जाए और उसको ठीक करवा के लेके उसको साफ़ करवाए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो अब वो उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल मुखलिस हूँ, तो मैं चूँकि तुम्हारी माँ की हैसियत रखती हूँ तो तुम ऐसे करो मुझे दो, मैं तुम्हारा जेवर जो है सारा बाज़ार ले जाती हूँ और वहाँ जाकर इसको धुलवा के ले आती हूँ। कुटनी का जुल्फ़न को हमरा लेकर बाज़ार जाना। आप देखें जुल्फ़न जो है वो अकबरी की नौकरानी है जुल्फ़न। अब वो क्या करती है कि जुल्फ़न को साथ लेकर जाती है ताकि उसे मेरे पे पूरा यकीन रहे कि मैं अकेली नहीं लेके जा रही बल्कि उसकी नौकरानी जो है वो मेरे साथ जा रही है। अब वो जुल्फ़न को लेकर बाज़ार जाती है, जुल्फ़न को बहाने से घर वापस भेज देना। जब वो रास्ते में जाती है तो वो सोचती है कि अब मैं इस नौकरानी को जुल्फ़न को मैं घर कैसे भेज दूँ। वो उसे कहती है कि हमने जेवर जिस जगह पर खोले थे, जिस जगह पर रखे थे, वहाँ पे वो जेवर जो है उसमें नाक की कील रह गई है, यानी जो नाक में जेवर पहना जाता है वो कील जो है वो उधर रह गई। तुम ऐसा करो भाग के जाओ और वो कील लेकर आओ साथ, वो भी ठीक हो जाएगी। तो वो जुल्फ़न को वापस भेज देती है। जुल्फ़न चली जाती है कि मैं ले के अभी आती हूँ। अगले सफ़े पर आ जाएँ, सफ़ा नंबर 31 पे कुटनी का जेवरात लेकर फ़रार हो जाना। वहीं से कुटनी जैसे जुल्फ़न जो है वहाँ से जाती है, कुटनी जो है वहाँ से तमाम जेवरात लेकर गायब हो जाती है। यानी ज़ाहिर है वो इसी वजह से आई थी कि मैं इसको लूट सकूँ, किसी न किसी बहाने कुछ दिन उसके घर आती रही, उसे अपनी बातें सुनाती रही, झूठी कहानियाँ सुनाती रही और जो अकबरी है उसको भी उस पर पूरा यकीन था कि ये मेरी माँ की तरह है तो ये इस तरह कभी भी नहीं करेगी, यानी पूरा यकीन उसने पहले उस पर अपना बना लिया। नंबर 2 पे है लोगों का मोम घरों के छत्ते तक ढूंढना। अब वहाँ पर एक इलाका था, एक मोहल्ला था जिसको कहा जाता था मोम घरों का छत्ता।
अब जब लोगों को पता चला, वो जुल्फ़न घर गई, उसने कहा कि इस तरह मैं लेने आई हूँ, एक चीज़ रह गई थी तो वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जल्दी दें। तो वो कहती है यहाँ पर तो कोई नाक की कील नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगी, या भागो जल्दी देखो वो कहीं चली तो नहीं गई। इसी तरह शोर शराबा होता है, लोग भी सुनते हैं, तो लोग जो हैं उस जो कुटनी है उसके पीछे भागते भी हैं, ढूंढते भी हैं उसको, लेकिन नाकाम रहते हैं। अगला पॉइंट है कुटनी का कोई सुराग ना मिलना, यानी बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लोग लेकिन उसका सुराग नहीं मिलता। अगला पॉइंट मियाँ बीवी का एक दूसरे को कसूरवार समझना। अब यहाँ पे देखें कि जब शोहर घर आता है, उसे इस सारे वाक़े का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और परेशानी के आलम में वो उसे कोसना शुरू कर देता है कि तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी जहालत की वजह से वो तुम्हें लूट कर ले गई है। वो उसे कसूरवार समझता है, और औरत जो है, अकबरी जो है, वो अपने शोहर को समझती है, उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि उसे चीज़ें ले लिया करो, देख लिया करो, तो साथ तुम भी कसूरवार हो। और अगर हम इस सबक को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें मियाँ और बीवी दोनों कसूरवार हैं, यानी दोनों की यहाँ पर उसके शोहर की भी थोड़ी बेवकूफ़ी थी कि वो उसी टाइम पर उसे मना कर देता। जब उसने कहा कि मुझे उसने हज़ारबंद इतने सस्ते दामों दिए है, उसे मना कर देता कि उसको वापस करो चीज़ें और उसे घर में ना आने दो, बल्कि उसने उसे कहा ठीक है, अगर तुम्हें वो इस तरह की चीज़ें दे रही है तो तुम लेती रहो। कीमती कपड़ों का दीमक से बर्बाद हो जाना। ज़ाहिर है वो सिर्फ अनपढ़ जाहिल इस लिहाज से नहीं थी कि लोग उसे धोखा दे रहे थे, बल्कि वो अपने घर के लिहाज से बिल्कुल भी सलीकामंद नहीं थी। कपड़े उस जो है वो सारे दीमक बर्बाद कर गई, यानी कपड़ों की बर्बादी हो गई। उसने बाहर ना निकाले, धूप ना लगवाई, तो वो कपड़े सारे तबाह हो गए। अगला पॉइंट है नानी के नाजायज़ लाड प्यार से अकबरी का बिगड़ जाना, यानी माँ बाप ने तो उसको बिगाड़ा था लाड प्यार दे के, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ जो था उसमें नानी का था कि उसने नाजायज़ लाड प्यार दिया। जबकि जो छोटी बहन थी असगरी, जिसका जिक्र इस सबक में नहीं किया गया, वो बहुत सलीकामंद थी, वो छोटी थी। तो जब ये बिगड़ गई बहुत ज़्यादा, जो है ये ख़राब हो गई लड़की, तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, उस पर सख्ती करना शुरू हो गई, उसकी सिर्फ जायज़ ख्वाहिशात को मानना शुरू कर दिया, यानी उसकी सिर्फ जो मानने वाली ख्वाहिशात थी वो मानी, बाकी ना मानी। तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो पढ़ लिख भी गई, सलीकामंद भी हो गई, और अच्छे तरीके से वो ज़िंदगी भी बसर करने लगी, माँ बाप के लिए भी सुकून का बायस बनी और अपने ससुराल को भी जन्नत बना दिया। अब अगला पॉइंट है नालायकी से घर का कीमती माल असबाब बर्बाद कर देना, यानी उसने अपनी नालायकी से, अपनी जाहलियत से जो है उसने अपने घर का तमाम कीमती माल असबाब जो है उसको बर्बाद कर दिया। जब हम ये नावल पढ़ते हैं ना, तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि इसमें सिर्फ यही कहानी बयान की गई है कि अकबरी को एक ठगनी जो है वो लूट कर ले गई, या कुटनी जो है वो आगे उसने उसको लूट लिया, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो अकबरी की हमाकतें हैं, यानी उससे उसकी बेवकूफ़ियाँ हैं। उसने अपने घर का बहुत सारा नुकसान किया। एक दफ़ा क्या किया कि घर को ऐसे खुला छोड़कर तो किसी के घर चली गई, पीछे से कोई आया और वो सारे बर्तन उठा के ले गए, यानी बर्तन तक भी चोरी हो गए। तो ये चीज़ है कि उसने अपनी नालायकी की वजह से अपना सारे का सारा जो है वो घर बर्बाद कर दिया। अगला जो है आखिरी सफ़ा जो है उस पर चंद लाइनें हैं। अकबरी के मज़ीद हालात ज़िंदगी लिखने को जी नहीं चाहता। वही बात कि उसकी नालायकियाँ, उसके बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो कम नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा थी। तो मुसन्निफ़ यहाँ पर कह रहे हैं कि अब अकबरी की जो है मज़ीद हालात लिखने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में अच्छा लिखते हैं तो एक अच्छा तासुर पैदा होता है, और अगर हम किसी के बारे में ऐसा लिखें, किसी की ज़िंदगी का ऐसे हालात को बयान करें तो वो अच्छा तासुर नहीं देते। लेकिन हम अगर इस चैप्टर के हवाले से, अब मैं आपको थोड़ा सा पूरे चैप्टर के हवाले से बता दूं कि इसमें ये तालीम की अहमियत पर जोर दिया गया है। यानी मौलवी नज़ीर अहमद, मैंने आपको बताया कि उनका उसलूब जो है वो बामकसद है, यानी उसमें एक मकसद नज़र आता है। उनका मकसद ये था कि औरतें जो हैं वो तालीम याफ्ता हों, औरतों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो ये नावल लिखा था मरातुल अरूस, ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था, यानी अपनी बेटी की तरबियत के लिए उसको जहेज़ में दिया था। लेकिन फिर तब अंग्रेज़ सरकार ने इसको छपवाया ताकि कौम की तमाम बेटियों की इस्लाह हो, यानी कौम की तमाम बेटियाँ इसको पढ़ें और उनकी इस्लाह हो, वो तालीम हासिल करें, अनपढ़ ना रहें बल्कि वो सलीकामंद बने, तालीम याफ्ता बने। इस हवाले से इस सबक में उन्होंने बताया कि एक अगर अनपढ़ औरत होगी, जो तालीम याफ्ता नहीं होगी, वो घर को कैसे बर्बाद करेगी, और जो तालीम याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, वो घर को कैसे अच्छे तरीके से चला सकेगी। क्योंकि घर को सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरत चलाती है। मर्द भी चलाता है, वो कमाता है, कमा कर लेकर आता है, लेकिन
घर की सारी जिम्मेदारी जो होती है, जो घर के अंदर वाला काम होता है, वो सारा एक औरत का होता है। और अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो कम पैसों में भी गुजारा करेगी, कम पैसों में भी जो है वो अच्छे तरीके से अपना घर चला सकेगी, बिल्कुल जो है वो एक समझौता करके चलेगी। लेकिन अगर एक औरत अनपढ़ होगी तो वो किसी चीज़ को नहीं देखेगी, वो अपने सारे घर को तबाह बर्बाद कर देगी। तो इस सबक में उन्होंने जो है एक रवैया एक औरत का बयान किया गया है कि वो किस किस्म की थी। और एक चीज़ अगर हम देखें कि हमें ऐसे लोगों से भी जो है वो ख़ुद को बचाना चाहिए जो कि ठग होते हैं, लूटने वाले होते हैं। हाँ में किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि कोई घर में आके आपको बातों में लगा के आपका नुकसान कर दे। और यही अकबरी के साथ हुआ और ये उसके लिए एक नसीहत बननी चाहिए थी कि उसने कैसे अपना घर बर्बाद कर दिया। जबकि दूसरी बहन इतनी सलीकामंद है, इतनी नेक है, उसने माँ बाप को भी सुख दिया, माँ बाप के लिए भी जो है वो फ़ख्र बनी और ससुराल वालों के लिए भी, ससुराल को भी बहुत अच्छे तरीके से उसने चलाया। यानी वो हर लिहाज से ठीक थी और अकबरी जो है वो हर लिहाज से गलत साबित हुई। और वजह क्या थी कि उसका जो है बहुत ज़्यादा लाड प्यार जो उसको मिला। अब मौलवी नज़ीर अहमद के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मौलवी नज़ीर अहमद जो है वो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक औरत को कितनी तालीम हासिल करनी चाहिए। यानी उस ज़माने में औरत के लिए तालीम को बुरा समझा जाता था, यानी औरत को तालीम हासिल नहीं करने देते थे कि औरत जो है उसके लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि औरत के लिए तालीम किस कदर ज़रूरी है और किस कदर जो है एक औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सिर्फ मर्द को ही नहीं बल्कि औरत को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। मर्द जो है ज़ाहिर है अगर मर्द तालीम याफ्ता होगा तो मर्द की तालीम सिर्फ एक फ़र्द की तालीम होगी, जबकि अगर एक औरत तालीम याफ्ता होगी तो वो अपनी नस्लें संवार देगी, वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करेगी, क्योंकि माँ की गोद ही पहली दरसगाह होती है। इसलिए इसमें उन्होंने अकबरी के हालात ज़िंदगी सारे बयान करके ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह जो है हमें ख़ुद को बेहतर बनाना चाहिए, हमें अपने हवाले से अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि तालीम हासिल ना करें, औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसी बात को मान कर बैठ गए हैं कि तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जो है हालात जो हैं वो हमें हमारे लिए भी एक नसीहत हैं कि किस तरह से एक अनपढ़ जाहिल औरत ने अपना घर तबाह कर दिया, यानी उसमें कुछ भी बाकी ना रहा। और अब जो है वो किस कदर मतलब अपने आप को जो है वो अकेला भी महसूस कर रही है और अपने घर को खाली भी महसूस कर रही है, क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से पूरे घर को जो है वो बर्बाद कर दिया। यानी अगर एक औरत जो है वो तालीम याफ्ता होगी तो वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी, उसे पता होगा कि मेरे घर के लिए बुरा क्या है अच्छा क्या है, वो हमेशा अच्छाई की तरफ माइल होगी और उसके शोहर भी उससे खुश रहेगा अगर वो एक अच्छी बीवी साबित होगी तो। लेकिन अगर वो ऐसी साबित होगी कि अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए या अपने गलत रवैये को छुपाने के लिए और काम करती रहेगी, लोगों के साथ इस तरह का रब्ता रखेगी, तो वो हमेशा अपने घर को तबाह बर्बाद करेगी। एंड पे थोड़ा सा मैं आपको मरातुल अरूस नावल के बारे में बता दूं कि ये नावल जो है ये मरातुल अरूस इसका मतलब है दुल्हन का आईना, मरातुल अरूस का मतलब है, जिसमें मौलवी नज़ीर अहमद ने एक जो है लड़की की कहानी अकबरी और असगरी यानी दो लड़कियों की कहानी बयान की गई है कि जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से एक सलीकामंद औरत अपने घर को जन्नत बनाती है और एक अनपढ़ औरत जो है वो अपने घर को दोज़ख बना देती है। ये था हमारा आज का लेक्चर।